नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्म एज ए क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग होने वाली है वर्गो के लिए यानी कि कन्या राशि के लिए। हम देखेंगे अप्रैल का महीना आप सभी का कैसा रहने वाला है। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग से, अपने नाम राशि से, या फिर अगर आपका लगन कन्या है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एनर्जी पर फोकस करना है, ये मैं हमेशा कहती हूँ। और रीडिंग देखने से पहले अपने ईष्ट देव को ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि वही है जो आपको सही गाइडेंस देंगे मेरे टैरो रीडिंग के माध्यम से। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपकी राशि की रीडिंग अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और आप उस रीडिंग को देख सकें और अपने कनेक्ट कर सकें अपनी एनर्जी से उस रीडिंग के माध्यम से। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस, इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। और क्या, हाँ, हमेशा मैं कहती हूँ, जिनको भी अपनी राशि की रीडिंग देखनी है आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लीजिए। आपको वहाँ पर ज़रूर आपकी राशि से जुड़े हुए वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन। जितने भी मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं कन्या राशि के, उनकी लाइफ में अप्रैल के महीने में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। हमारे पास इनफ एनर्जी आ गई, पर इसके अलावा भी अगर हमें लगेगा तो हम ज़रूर लेंगे। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग, किसी का वेट कर रहे हैं बड़े लंबे समय से। 6 ऑफ पेंटिकल्स, कर्मा का आ गया भाई। अभी देखिए शनि ट्रांजिट हो रहे हैं मीन राशि में, कर्म फलदाता, सबको अपने कर्मों का हिसाब किताब अब चुकाना ही पड़ेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन की रीडिंग कर रही हूँ। वर्गो अर्थ साइन है और अर्थ साइन यहाँ पर काफ़ी सारे आए हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, इसे कहते हैं कि डिवाइन आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं और वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ साइन, कन्या राशि, अप्रैल का महीना आपका कैसा रहने वाला है। द मून की एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जी दिख रही है इमोशनली, मेंटली। 2 ऑफ कप्स, प्यार को लेकर भी परेशान। एस ऑफ वॉन्ड्स, सबसे पहले हम आपकी हेल्थ के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो बड़े लंबे समय से आप अपने हेल्थ को लेकर परेशान हैं। हेल्थ किस तरह से, देखिए ये एक जेंडर प्रिडिक्शन है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग यहाँ हो नहीं रही है। तो इस रीडिंग को इतने सारे जो लोग देख रहे हैं, सभी के जीवन में अपनी अपनी अलग स्टोरी है। तो इसीलिए जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना ही रखिए, बाकी छोड़ दीजिएगा। ज़्यादा अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही खुले दिलो दिमाग के साथ इस रीडिंग को देखिए, काम होकर देखिए, और इच्छा ये रखिए कि इस रीडिंग से अगर आप अपना समय दे रहे हैं इस वीडियो में, तो इस रीडिंग से आपको आपके मुताबिक कुछ अच्छा यहाँ मिल जाए, कोई अच्छी एनर्जी जो आपको समझ आए, वो आपको कोई सही गाइडेंस समझ आए, वो यहाँ से आपको, मतलब अगर आप इतना टाइम लगा रहे हैं तो भगवान आपको कुछ तो देना। तो इसीलिए रीडिंग देखने से पहले परमेश्वर को ज़रूर याद कीजिए, उसके इच्छा के अनुसार चलेंगे तो ज़रूर कुछ अच्छा ही होगा आपके जीवन में। देखिए हेल्थ की जैसे मैंने आपसे बात की थी, मेंटली डिस्टर्ब हैं आप, और सिर्फ एक चीज़ नहीं है। अगर हेल्थ को लेकर बोलूँ तो आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसके वजह से भी आप बीमार हैं या बीमार हो गए। बहुत ज़्यादा चिंता कई बार होता है जब हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं ना किसी चीज़ को लेकर, वो भी हमारी हेल्थ का कारण बनता है। मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, इसके वजह से भी इंसान, आपने देखा है, डिप्रेशन में जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, शरीर काम करना बंद कर देता है। कुछ इस तरह का आपका अभी का सिचुएशन चल रहा है। आपको डिवाइन आगे आने वाले समय में, यानी कि अप्रैल के महीने में, आपको बता रहे हैं इमोशनली अगर आप डैमेज है, इमोशनली अगर आपको कहीं से भी लग रहा है कि आप हर्ट हुए हैं, तो वो चीज़ को जाने दीजिए, क्योंकि वो वक्त के साथ वो कहते हैं ना कि वक्त के साथ इंसान बाहर निकलता है किसी दुख से। उसको इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत करना जिसके वजह से आप और ज़्यादा बीमार हो जाएं। सर दुखना, सर चकराना बहुत ज़्यादा
डिज़ी फ़ील करेंगे आप, अगर आप इसी तरह इसी ज़ोन में रहेंगे तो, अप्रैल के महीने में। और अगर नहीं, क्योंकि देखिए ये गाइडेंस ही है ना, आपको परमेश्वर गाइड कर रहे हैं कि भैया आपने ये चीज़ नहीं करना है। अगर सेम आप चीज़ में रहोगे, सेम चीज़ को फ़ॉलो करोगे, इन द सेंस आप उसी ज़ोन में रहोगे, डिप्रेशन या परेशानी, तो आपके जीवन में और परेशानी आ सकती है। अब आपको परमेश्वर ने गाइड किया, जो भी मेंटली आपके साथ जो भी इमोशनली चीज़ें हुई है, जिसको बहुत ज़्यादा आपने दिल से लगाया, उसको जाने दीजिए। परमेश्वर सबका हिसाब करता है। अपने हेल्थ पर आपको ध्यान रखना है। वॉक पर जाइएगा, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो ज़रूर जाइए वॉक पे, थोड़ी-सी मेडिटेशन कीजिए, अपने जीवन में शांति लेकर आए, अच्छे वातावरण में रहने की कोशिश करें। जितना हो सके गॉसिप जहाँ पे लोग कर रहे होते हैं, उनसे दूर रहें। वैसे तो देखो, वर्गो जो होते हैं ना, बहुत ही सुलझे हुए होते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है, किसी के जीवन में क्या ड्रामा चल रहा है, जानना है नहीं जानना। पर उनकी राशि ऐसे है कि लोग उनके पास आते हैं और अपना दुःख बताते हैं। तो आपने उन सब चीज़ों से दूर रहना, तो तब आपकी तकलीफ़ें कम होगी, आपका हेल्थ ठीक रहेगा। कहने का मतलब ये है। दूसरा मैं आपको बताऊँ, आप लोग बड़े लंबे समय से अगर जगल कर रहे थे किसी चीज़ को लेकर, आपका काम हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, आपका कोई बिज़नेस होगा, अगर आप बिज़नेस कर रहे थे, आपको लग रहा था कि अभी मैं प्रेज़ेंट में बिज़नेस कर रहा हूँ, फ्यूचर में मुझे ये बिज़नेस करना है, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको डिवाइन बता रहे हैं कि थोड़ा समय रुकिए। अप्रैल के महीने में कोई भी नया बिज़नेस, नया काम करने की ज़रूरत नहीं है। और सेम टाइम पे अगर जो जॉब करते हैं, उनके लिए भी बताया जा रहा है कि जहाँ आप प्रेज़ेंट टाइम पे जॉब कर रहे हैं, तकलीफ़ें ज़रूर हैं वहाँ पे, प्रॉब्लम ज़रूर आपको लग रही होगी, पर अभी वहीं पे कंटिन्यू करना। कम से कम 1.5-2 महीने तक आप कोई भी जॉब बदलने की मत सोचिए, आपके लिए सही नहीं होगा। ऑफ़र्स आएँगे आपके पास और आप जगल भी कर रहे होंगे। आप देखिएगा अभी भी आपके पास कुछ ऑफ़र्स आए होंगे। आपके दिमाग में 2-2 तरह की चीज़ें चल रही होंगी, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर ये किसी भी तरह से हो सकता है। किसी रिलेशनशिप को भी आप सोचे होंगे, मुझे इस रिलेशनशिप में जाना है या नहीं जाना है। यहाँ डिवाइन आपको बता रहे हैं कि अभी बहुत शांति से सोच-विचार के, क्योंकि अभी का ये जो टाइम है ना, ये हम सभी के लिए, सभी राशियों के लिए थोड़ा रुकने का और थमने का, सोचने का, विचार करने का समय है। क्योंकि इतने बड़े प्लैनेट जो चेंज हो रहे हैं, शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, उसके बाद क्या कहते हैं, राहु का भी प्लैनेट चेंज होगा, राहु केतु। तो कम से कम 1.5 से 2 महीने आप लोग रुके, वेट करें, उसके बाद कोई नया डिसीज़न लेना है, कुछ नया रिलेशनशिप में जाना है, तो वक़्त दीजिए। क्योंकि अभी रिसेंटली भी मुझे लगता है कि आप किसी रिलेशनशिप से निकले हो, और जो लोग चाह रहे हैं कि उनके जीवन में कोई नया साथी आए, बिल्कुल आपके जीवन में नया साथी आएगा, और ये साथी आपका कार्मिक होगा। आप जिस भी नए लोग से मिलेंगे, अपने लव रिलेशनशिप की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं, कोई एक नया दोस्त बन रहा है, क्योंकि प्यार दोस्ती से ही शुरू होती है। आपके वर्क प्लेस पे, आप कहीं पर भी आपको कोई इंसान मिलेगा, और ये इंसान आपका कार्मिक है। ये पिछले जन्म में भी आप इनसे मिले थे। कर्मा का यहाँ पे कार्ड आया हुआ है। अब यहाँ पर आपका डिसीज़न है। अगेन मैंने यही कहा है, अभी थोड़ा-सा रुकने का समय है, सोच-विचार करने का समय है। जब आपको लगेगा ये इंसान सही है मेरे लिए जीवन साथी बनने के लिए, फिर आप उसके साथ आगे बढ़िएगा। तो ये जो 1.5-2 महीने मैं कह रही हूँ ना, थोड़ा वेट करना। हालाँकि मैं अप्रैल की रीडिंग कर रही हूँ, पर क्योंकि शनि ट्रांज़िट हो रहे हैं और उसके बाद राहु केतु का भी परिवर्तन होगा, तो इसीलिए अभी नई चीज़ों में ना ही जाएँ। जो पुराना है जैसा, उस पे ही काम करें, अच्छी चीज़ें निकल कर आएगी। देखिए कैसे, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास, आपके घर में, आपके आस-पास के माहौल में कुछ अच्छा होने वाला है, ये बताया जा रहा है। पेंटिकल्स, पैसे आने की संभावना लग रही है, कहीं न कहीं से। अगर आपका कहीं पैसा अटका हुआ था, रुका हुआ था, किसी ने आपसे आपके पैसे लिए थे और देने में बहुत समय उसने लगाया, तो ये अप्रैल के महीने में मुझे लगता है वो इंसान आपको पैसा देगा। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, मैं आपको बता दूँ। फिर वही बात आ जाती है, शनि ट्रांज़िट कर रहा है ना, तो रुकी हुई, दबी हुई चीज़ें सब बाहर निकल कर आएगी, और ये हो रहा है, एक्चुअल में ये हो रहा है। तो आप देखिएगा आपके जीवन में जो आपसे पैसे जिन्होंने लेकर रखा था, या फिर कहीं दबे हुए, छुपे हुए पैसे, घर पे भी मैं बोल दूँ आपने कहीं रख कर भूल गए होंगे, तो वो मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना यहाँ दिख रही है। अच्छी चीज़ें, अच्छे इवेंट्स ज़रूर होंगे आपके घर परिवार में, वो भी आप देखिएगा।
10 ऑफ पेंटिकल्स की एक बात मैं आपको और बता दूँ, इस दौरान ना अप्रैल के महीने में आपके अंदर कुछ ईगो आने की आप देख सकते हैं, ये प्रॉब्लम आपका बढ़ सकता है। अगेन डिवाइन आपको बता रहे हैं, ईगो किसी भी इंसान का कभी नहीं रहा है। भगवान कह रही हूँ मैं, रावण का अगर नहीं ईगो रहा है तो हम तो इंसान हैं, है ना? कितने पावरफुल ब्राह्मण थे वो। ईगो नहीं रखना है। ईगो की वजह से पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है, ईगो की वजह से हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में दिक्कत आ सकती है। ईगो को थोड़े समय के लिए साइड कर दीजिएगा, क्योंकि अभी ये कुछ टाइम ऐसा है जहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा ईगो में रहेंगे तो। अपनी चीज़ों को थोड़ा-सा एक्सप्रेस कीजिए लोगों के साथ, अपने अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। थोड़ा-सा मन जिसे कहते हैं ना, थोड़ा हल्का करें। बहुत ज़्यादा रिजिड ना होए, बहुत ज़्यादा अ, चीज़ों को अपने अंदर ना दबाएँ, बोलें। हालाँकि आप लोग बोलते बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है, पर जो बोलना होता है ना, वो कहीं न कहीं मन में दबा लेते हैं, वो दिक्कत करता है इंसान को। जो बहुत अपना क्लोज़ फ्रेंड है ना, उसके साथ ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। आपके मन में बहुत सारी दबी हुई, छिपी हुई बातें हैं। जैसा कि मैंने कहा था, अभी शनि सब चीज़ बाहर निकालेगा, इसीलिए वक़्त से पहले आप अपने दिल की बात अपने किसी दोस्त, अपने घर वालों से, अपने माँ-बाप किसी से भी डिस्कस कीजिएगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों के जीवन में इमोशनली आप लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत समय से परेशानी झेल रहे थे, जितने भी वर्गो राशि के जातक हैं, ठीक है? यहाँ आपको बताया जा रहा है अप्रैल के महीने में, मैंने पहले ही कहा कि ईगो को साइड में रखिएगा, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। हो सकता है जो आपका पार्टनर है, ठीक है? ये हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सभी के लिए है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी बहुत सारे लोग होंगे। अब अगेन वो अलग बात जाती है, बट हाँ, यहाँ मुझे दिख रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, आप लोगों की इस तरह की चीज़ें जो चल रही है, अप्रैल के महीने में जो इंसान आपको छोड़कर गया था वो वापस आएगा, क्योंकि कहीं न कहीं उसके अंदर वापस से प्यार जागा है। ये उनके लिए बता रही हूँ मैं, जिन्होंने आपको सही ऐसे समय पे आपको छोड़ा जहाँ पे आपको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ये एनर्जी बता रही है। पर अब अगेन पर्सनल रीडिंग नहीं है, नहीं पता, बट कोई तो सिचुएशन ऐसी रही होगी जहाँ पे आपको उस इंसान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो इंसान आपको छोड़कर गया होगा। अब वो वापस आपके जीवन में आएगा, नाउ इट्स योर कॉल, उसको आपने रखना है या जाने देना है, ठीक है? बट यहाँ पे हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, तो एक अच्छा-सा रिलेशनशिप दिख रहा है, प्यारा-सा रिलेशनशिप दिख रहा है। इमोशनली अब आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करेंगे एक-दूसरे के साथ। काफ़ी लंबे समय से हस्बैंड वाइफ के बीच में भी बड़ी दूरियाँ रही होगी। वाइफ घर छोड़कर गई होगी अपने पेरेंट्स के पास, या फिर हस्बैंड कुछ समय के लिए दूर गए होंगे। दोनों मतलब कहने का मतलब ये है कि दूर रहे होंगे, अलग रहे होंगे। पर अभी अप्रैल का जो समय आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग मिलेंगे, एक न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स बहुत सारी रुकी हुई चीज़ों को बता रहे हैं। आपके काम बनते-बनते बिगड़ रहे थे। अगर बिगड़े नहीं हैं तो स्टक हो जाता था। मान लीजिए अगर आप बैंक गए हैं, लोन लेना है, पर वो आपका काम बन ही नहीं रहा है, वो स्टक पड़ा हुआ, कभी कोई पेपर लाओ, कभी कोई पेपर लाओ। और सेम बैंक नहीं तो कहीं आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस में भी बड़ी सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन का सामना करना पड़ रहा था। अब अप्रैल के महीने में आपको ये देखिए, अभी तक आप इस ज़ोन में थे, स्टैग्नेशन। अब यहाँ पर आपको बता रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स देकर आपका काम रफ्तार पकड़ेगा। आपके काम में आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी, एक अग्नि की तरह, जैसे कहते हैं ना जब इंसान के अंदर अग्नि बढ़ जाती है, 2 तरह की होती है, क्या एक गलत तरह से अग्नि बढ़े या एक सही तरह से, इन द सेंस जो काम खराब ना करे। पहले क्या था, आपके अंदर एक आग नहीं थी करने की, आप सोचते थे, हाँ, ये मेरा काम हो जाए, ये भी मेरा मन करता होना चाहिए, मेरे काम हो क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि आप एक्शन में नहीं आते, अभी आप एक्शन में आएँगे। इसका मतलब है एक्शन, एक अंदर आग, ऊर्जा जलेगी कि हाँ, मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, बाय हुक बाय क्रुक।
ये एनर्जी आपकी दिख रही है। आपके जो भी काम थे रुके हुए, उनको आप उस एक्शन में आएँगे ना, तो काम भी होने शुरू हो जाएँगे। ये भी कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि भाई प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ तो होना ही है, ठीक है? गलत हुआ है तो वो आपके साथ अच्छी चीज़ें होंगी, आपके साथ गलत चीज़ें, नाइंसाफ़ी, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हुई हैं कुछ समय पहले, जहाँ पर आपको जस्टिस नहीं मिला था। शनिदेव जस्टिस का कारक है, आपको जस्टिस मिलेगा। प्लीज़ डिवाइन बताएँ, वाइंड अप करने से पहले मेरे जितने भी वर्गो राशि के जातक हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी लाइफ में आगे अप्रैल के माह में क्या होने वाला है, किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, मैंने आपसे पहले ही कहा था प्यार की एनर्जी, 2 ऑफ कप से ही पता चल गया था। किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखिए वर्गो, मैं किंग ऑफ वॉन्ड से शुरू करती हूँ। ये जो किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है ना, आप अपने आप को अप्रैल के महीने में एक किंग के समान समझेंगे। ना सिर्फ आप समझेंगे, आप कहीं ना कहीं से ऐसे उभरते हुए दिखेंगे भी, क्योंकि अब आपको ऐसा लग रहा बहुत हो गया मेरा। आपका वो वाला साइड भी लोगों ने देखा है, बहुत ही काम शांति से रहना, ये सारी चीज़ें, पर अब आपके अंदर एक किंग वाली पर्सनैलिटी आएगी। अभी आप मेरी सुनो, जैसे होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन आप बनने वाले हैं। अपने वर्क प्लेस पे आप बहुत ज़्यादा जादू करेंगे, ये कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है। बहुत ही जादुई आपका जो है ना पर्सनालिटी, लोग आपकी बातों से आपसे अट्रैक्ट करेंगे, ये दिख रहा है यहाँ पे। मेल है तो फीमेल अट्रैक्ट होगी, फीमेल है तो मेल अट्रैक्ट होंगे। वर्क प्लेस पे जहाँ बिजनेस करते हैं, बाहर निकलेंगे, कुछ भी इस तरह की एनर्जी आपकी दिख रही है अप्रैल के महीने में रहने का। पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड 2-3 चीज़ें बता रहे हैं जो मैं हो सके तो अभी क्लियर कर पाऊँ, पर पहला तो ये कि देखिए, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आप किसी को स्टॉक कर रहे होंगे, या फिर कोई आपको ज़बरदस्त तरीके से स्टॉक कर रहा है ये इंसान, और ये इंसान उम्र में छोटा हो सकता है, ठीक है। यहाँ आपको डिवाइन ये बता रहे हैं कि अपने वक्त को, अगर तो आप सोशल मीडिया पे किसी को चेकआउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपने वक्त को सेव करें, उसे सही जगह लगाएं, ना कि ऐसी जगह में जहाँ पे वहाँ आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जो आपका है वो आपको मिल ही जाएगा, जो आपका नहीं है आप फिर पूरे ज़िंदगी उसके पीछे पड़े रहे, वो कभी आपका हो ही नहीं सकता। और कई बार हम सुनते हैं ना, ये इंसान मेरे साथ रह कर भी मेरा नहीं है। एग्ज़ैक्टली वो वाली फीलिंग होती है जब हम कहते हैं कि ज़बरदस्ती किसी को बांध के अपने साथ रखना। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि किसी के लिए इतना ज़्यादा अपने समय को बर्बाद करना, ये गलत है। ये आपने नहीं करना है। जो आपका होगा वो आपके पास आ जाएगा, पहली बात। अब सेकंड का थर्ड कार्ड की एनर्जी को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो देखो, द लवर्स की एनर्जी आई है। मैंने यहाँ पर कहा था 2 ऑफ कप्स। पुराने बिछड़े हुए लोग जो आपस में बड़े लंबे समय से उनका रिश्ता था, बीच में ब्रेक हो गया था, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा, एक लंबे 2.5 साल 1.5 साल से मिले नहीं होंगे, वो इंसान वापस आपके जीवन में आएगा और प्यार लेकर आएगा, लव ऑफर करेगा आपको वापस से कि क्या हम वापस से मिल सकते हैं। इस तरह की एनर्जी हो सकता है। ये भी एक कारण है, मैंने आपसे कहा था इंसान आपका दिल तोड़ कर गया होगा एक समय पे, जब आपको बहुत ज़्यादा इस इंसान की ज़रूरत थी, हाथ छोड़ कर गया होगा। अगेन ये आपका कॉल है, इसको वापस अपने जीवन में लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। पर इतना ज़रूर है कि वर्गों के लिए अप्रैल के महीने में लव, अट्रैक्शन, अफेक्शन, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होगी। आप पता नहीं क्यों, पर क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी निकल कर आई है कि आप बहुत अलग लगेंगे और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले हैं। लोग अट्रैक्ट होंगे आपसे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। अपने अंदर एक जोश, स्ट्रेंथ कायम रखिएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव, पहले ही कार्ड से मैंने कहा था, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ मैं बता दूं, अपने बिजनेस में, अपने जॉब पर भी, आपको जहां काम करते हैं वहां आपको हिम्मत लेकर आना, नहीं तो लोग आपको बहुत डोमिनेट करेंगे वर्क प्लेस पर, जो आप सह नहीं पाओगे, आपके लिए सही नहीं है।
तो ये कुल मिलाकर यहाँ पर वर्गो की रीडिंग मैंने की है, अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है आप सभी के लिए। मैं आशा करती हूँ रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, परमेश्वर ने आपको गाइड किया होगा मेरे रीडिंग के माध्यम से। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर टाइप कर दीजिएगा। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष आऊँगी बहुत जल्दी। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, जय माता दी।